नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करते हैं, एक ज़िला लेते हैं झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर अपने बात करते हैं जितने भी महत्वपूर्ण जो भी अपने भौगोलिक यानी भौ- भौगोलिक और ऐतिहासिक, ठीक है, और सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चर रूप यानी सांस्कृतिक रूप, जितनी भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, नए नए प्रश्न बन रहे हैं, उतने सभी प्रश्नों पे अपने चर्चा करेंगे। एक एक को एमसीक्यू माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने क्या क्या कुछ जो झुंझुनू से अपने को निकलता है, खदानों के रूप में, कृषि के रूप में, चाहे वो कोई मंदिर हो, कोई भी किसी भी प्रकार की यानी दरगाह हो, इन सभी से रिलेटेड हर चीज़ों पे अपने बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और एक बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मतलब कि शेखावटी का सिरमौर किसे कहते हैं। जो शेखावती है, इसका सिरमौर किसे कहते हैं। सिरमौर का मतलब हो गया किसे कहते हैं, तो अपने बात करेंगे झुंझुनू को। झुंझुनू को शेखावटी का सिरमौर कहते हैं। इसके अलावा सैनिकों का जिला कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, सैनिकों का जिला, सैनिकों का जिला, ठीक है, सैनिकों का जिला इंपॉर्टेंट चीज बनती है। सैनिकों का जिला किसे कहते हैं, झुंझुनू को कहते हैं। इसके अलावा झुंझुनू को और क्या कहते हैं, इसके ये उपनाम है। मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं, ठीक है, मरुस्थल का क्या कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं। मरुस्थल का सिंह द्वार, सिंह द्वार, ये इसके क्या है, उपनाम है। इसके अलावा ये इसके क्या है, कुछ उपनाम है, ठीक है। एक तो मतलब शेखावटी का हो गया सिरमौर, एक सैनिकों का जिला, और एक मरुस्थल का सिंह द्वार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने एक एक क्वेश्चन के अंदर करीब करीब 3 3 4 4 5 5 प्रश्नों का एनालाइज करेंगे ताकि अपने को अच्छी तरह से उनसे मिलते जुलते प्रश्न तैयार हो सके। बात करते हैं झुंझुनू जिला किस राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किस जिले के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस प्रश्न को देखो तो राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, ये अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य है, ठीक है, ये अंतरराज्य सीमा, ठीक है, अंतरराज्य सीमा। तो अंतरराज्य सीमा किसके साथ में लगते हैं, हरियाणा के साथ में लगता है। झुंझुनू किसके साथ में लगाता है, हरियाणा के साथ में अंतरराज्य सीमा लगता है। और हरियाणा जो झुंझुनू का क्या है, पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य है, ठीक है। ये बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झुंझुनू जिले के पड़ोसी जिले कितने हैं। झुंझुनू जिले के पड़ोसी जिले कितने हैं, तो इसके पड़ोसी जिले हो जाएंगे 3 जिले। कितने जिले हैं, 3। कौन कौन से हैं, ये बात करते हैं अपने। तो एक सीकर हो जाएगा, सीकर, दूसरा चूरू, और तीसरा बात करें तो एक नीम का थाना, जो अभी हाल ही में बना है, नीम का थाना, ठीक है। ये 3 जिले बनते हैं, नीम का थाना। तो इस प्रकार से 3 जिलों के साथ में क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, झुंझुनू जिले में कौन सी नदी बहती है। तो झुंझुनू नदी में काली नदी, घग्गर नदी, या कांतली नदी, या सभी। तो देखो झुंझुनू जिले में कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी, कांतली नदी। कांतली नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, ठीक है। कांतली नदी इसके अंदर क्या है, बहती है। और एक यहाँ पे एक नदी, इसी नदी के यानी पास में एक योजना भी चलाई गई है, आपनी योजना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। आपनी योजना का संबंध है कौन से जिले से है, तो सॉरी झुंझुनू जिले से है। और ये जर्मनी की सहायता से चलाई गई है। कौन सी, किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, ठीक है। आपनी जो योजना है जर्मनी की सहायता से चलाई गई है, जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में पेयजल उपलब्ध करवाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ मिट्टी का कौन सा प्रकार है, तो आपको पता है शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर रेतली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, रेतली मिट्टी पाई जाएगी। रेतली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ जो वनस्पति है, तो यहाँ आम आपको मिल जाएंगे, नींबू मिल जाएंगे, ठीक है, आम है, नींबू है, ठीक है। और इसके अलावा जामुन है, ठीक है, आम है, नींबू है, जामुन है।
या बेलपत्र है, बेलपत्र भी मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है, बेलपत्र है। और इसके अलावा केवड़ा नाम की वनस्पतियां पाई जाती है। और वन्य जीव के अंदर बात करें तो यहाँ मृग, हिरन, ठीक है, नीलगाय, नीलगाय ये यहाँ की प्रमुख है। और इसके अलावा आपको चीतल भी मिल जाएगा, ठीक है, चीतल और सांभर भी, ठीक है, चीतल भी मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ की क्या है, थोड़े वन्य जीव है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पे कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो भेड़ की नस्ल कौन सी पाई जाती है, चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक कौन सी नस्ल की, चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है, ठीक है, चोकला। शेखावटी के अंदर सबसे ज्यादा चोकला मिलेगी और भैंस मिलेगी मुरा नस्ल की, ये भैंस मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ भी क्या है, सबसे ज्यादा चोकला नस्ल की भेड़ और मुरा नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है। अभी के अंदर हाल ही के अंदर अब एग्जाम होने वाला है कौन सा, पशु परिचर का, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन जाती है ये फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुख्य रामलीला के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, मुख्य रामलीला, मुक मूक है ये, मूक रामलीला, ठीक है, मूक रामलीला। मूक का मतलब हो गया बिना बोले, ऐसी कोई रामलीला है। और जो कहाँ से प्रसिद्ध है मूक रामलीला के लिए, तो मूक रामलीला के प्रसिद्ध है बिसाऊ, बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, बिसाऊ, ठीक है। यहाँ की एक छोटा सा तहसील है, एक क्षेत्र है, उपखंड है, ठीक है, तो वहाँ बिसाऊ। और बिसाऊ के अंदर क्या है, मूक जो रामलीला है वो प्रसिद्ध है, बिसाऊ की। बात आई समझ में, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अपने लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, सोने और चांदी की जो हवेली है इस नाम की, यानी ये एक विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध। देखो भारत राजस्थान को छोड़ो, ये विश्व में भी प्रसिद्ध है, कौन सी, सोने चांदी की। तो ये कहाँ से संबंधित है, झुंझुनू से, इसका संबंध कहाँ से आएगा, झुंझुनू से आएगा। और इसके अंदर एक एक खास बात क्या है, इन्हें इसे मनशर की हवेली कहते हैं, इसी हवेली को क्या कहते हैं, मन महनशर की हवेली, महनशर की हवेली कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, भित्ति चित्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भित्ति चित्रण है इसमें, भित्ति चित्र ये अपने कल्चर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के रूप में विख्यात कौन सा है, मंडावा, मंडावा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओपन आर्ट ऑफ जो गैलरी के रूप में मंडावा जाना जाता है, ठीक है, ये जो गैलरी है इसके रूप में किसे जाना जाता है, मंडावा को जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अपने चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक, चिड़ावा, चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक, चिड़ावा यानी शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र से हैं, शेखावटी के अंदर ये ख्याल पड़ती है जो चिड़ावा के लिए। और इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, नानू राम जी है, कौन है, नानू राम जी है। और जो मूल प्रवर्तक है, ध्यान रखना, इसके बाद में इसी व्यक्ति ने क्या किया था, लेकिन ये प्रवर्तक ये हैं, लेकिन इसके बाद में यदि बात करें इसका कलाकार पूछ ले तो दुलिया राणा है, दुलिया राणा यहाँ के प्रमुख कलाकार है, ये प्रमुख कलाकार है इस ख्याल के, ठीक है, जिसके अंदर ही रांझा, ढोल मरना, हरिश्चंद्र और भरतेरी जैसी लोकप्रिय ख्याल एक प्रकार का नाटक किया जाता है, ठीक है, जिसके प्रवर्तक नानू राम जी हैं। और वर्तमान के अंदर जो इसको लोकप्रिय करने का कारण है दुलिया राणा जी है। आगे बात करते हैं नहर पीर की या नाहड़ पीर की दरगाह, नाहड़ पीर की जो दरगाह है उसका संबंध है कहाँ से है, झुंझुनू से। ये नाहड़ पीर है, इसे बागड़ का धनी कहते हैं, क्या कहते हैं, बागड़ का धनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बागड़ का धनी, ठीक है, ये आपको सभी को याद रह जाएगा। देखो जो ये पॉइंट है कि झुंझुनू में ये तो सभी को होते हैं, लेकिन वहाँ आएगा कि बागड़ का धनी किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, नाहड़ पीर को। इसका मेला कब लगता है, ये लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद लिख देता हूं मैं, भाद्रपद कृष्ण कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह मेला भरता है। और ये दरगाह है, ये दरगाह हिंदू और मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के लिए क्या है, अनोखा उदाहरण है, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यहाँ आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अपने को, ये जो 3-4 जो मैं देखो साइड में जो लिख के आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनती है अपने लिए, ये जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। ये अपने सभी की याद रह जाएगा कि झुंझुनू में है, लेकिन वहाँ आएगा कि इसका मेला कब भरता है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और ऐसा एक मतलब जो निम्न में से कोई भी एक दे देंगे, चार चार देवी देवताओं के नाम दे देंगे और जिसमें ये पूछ लेंगे हिंदू मुस्लिम का अनोखा संगम, तो कौन है, नहर पीड़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बाउलिया बाबा का मंदिर है, बाउलिया जो बाबा है उसका मंदिर कहाँ है, ठीक है, तो वो कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, झुंझुनू में, याद रहेगा। और झुंझुनू में भी पूछ ले तो कहाँ पूछेगा, चिड़ावा में,
इसे चिड़ावा, या इसे चिड़ावा का साईं बाबा या शेखावटी का साईं बाबा भी कहते हैं। ठीक है, शेखावटी का क्या कहते हैं, साईं बाबा कहते हैं इसे। इंपॉर्टेंट चेक एक ये शेखावटी का साईं बाबा या चिड़ावा का साईं बाबा इसे ही कहते हैं, किसे कहते हैं, बाउलिया बाबा को। ठीक है, इसका मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में। नेक्स्ट प्रश्न, एक रानी है सती, रानी सती का मेला कब भरता है, इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ आपको रानी सती के बारे में। रानी सती थी, रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी है। क्या नाम है, नारायणी बाई। ठीक है, नारायणी बाई। ठीक है, ये इसका मूल नाम है, नारायणी बाई। अब बात करें थोड़ी सी कि इसके पति का नाम तन धन दास जी था। इसके जो पति थे, पति इसके क्या थे, तन धन दास। ठीक है, तन धन दास, हस्बैंड इनके पति तन धन दास। और ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि रानी सती किसकी कुल देवी किसकी है, अग्रवाल की है। अग्रवाल जो बानी होती है, अग्रवाल जो समाज है उनकी। ठीक है, अग्रवालों की क्या है, कुल देवी है। और इसका जो प्रतिवर्ष मेला लगता है भादवे की अमावस को लगता है, भाद्रपद अमावस को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को किसका मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को नाहर पीर जी का लगता है। और कृष्ण जन्माष्टमी यानी इसी दिन किसका लगता है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसी दिन। जो दूसरी जो अष्टमी आती है उसी दिन अपने गोगा जी का भी मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेहंदी हसन। मेहंदी हसन का संबंध कहाँ से है, तो ये इनका संबंध झुंझुनू से है। मेहंदी हसन भी झुंझुनू से हैं। और झुंझुनू के अंदर ये प्रसिद्ध गजल गायकार थे। और स्वतंत्रता के बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान, यानी विभाजन के समय ये पाकिस्तान के अंदर आ गए थे या वहीं चले गए थे। ठीक है, तो मेहंदी हसन का और झुंझुनू से है। और झुंझुनू के अंदर कोई गाँव पूछ ले तो लूणा गाँव से समझ लिया। ठीक है, लूणा गाँव से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता। और मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ठीक है, चिड़ावा का गांधी कहते हैं क्योंकि इसने गांधी के लोकप्रिय थे, गांधी को अपना सब कुछ मानते थे और गांधी के ही नियमों पे चले थे, इसलिए इसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। चिड़ावा कहाँ था, झुंझुनू में है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है झुंझुनू में। ठीक है, और ये उनके मूलतः ये निवासी कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश का। इनका जो जन्म है या उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में इसके ये क्या है, मूलतः निवासी थे। और करीब करीब ये 1922 के अंदर ये चिड़ावा आते हैं एक शिक्षक के रूप में और यहाँ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसीलिए इसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और एक इन्होंने श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की थी। किसकी की थी, श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, श्री कृष्ण पुस्तकालय की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी को इसी प्रकार बनाए रखो ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो पाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।